सामने वो खड़े थे और यूं घूमते, बिल्कुल ऐसे तानी हुई पिस्टल थी उनके पास। तो मैं घबरा गया, डर के मैं बाहर भाग गया, वापस सीधा बाहर भाग गया घर के। फिर मैंने आवाज लगाई तो मेरे परिवार पैरों के सीधे यहाँ से खोजते, यहाँ से भगते हुए थे सीधे। वो खंबा बांका है, उस खंबे से बाहर को छलांग लगा कर उधर कूदे हुए थे। हम चाह रहे हैं कि नियमित टीकों से हमारे सारे कोई भी बच्चा छूटे नहीं और नए अजमेर के सारे बच्चे प्रतिरक्षित हों। Ganpati Accessories Point. For all kind of beautiful and fantabulous mobile accessories, visit Ganpati Accessories Point and enjoy your shopping because your search will end here. अपने आप को तो आप रखते हैं फिट एंड फाइन और आपका मोबाइल आप उसे भी दीजिए स्मार्ट लुक गणपति एक्सेसरीज पॉइंट के साथ। बस अभी एक कारतूस मिला है और ऐसी कोई घटना हुई है, लेकिन वो घटना क्या है ये एक जांच का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, इस घटना में कितनी सच्चाई है और घटना घटित हुई है या किस प्रकार की घटना है। अभी तक तो प्रथम सूचना वो खुद कंप्लेनेंट ने अभी थाने पे दी नहीं है, जैसे ही देगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो जाएगा। रात को हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। प्रथम रात को पहुँचने के बाद वहाँ का निरीक्षण किया गया था। वो एक मकान है जो पुराना बना हुआ है, लगभग 3-4 साल पुराना, जिसमें कोई दरवाजे नहीं है, अंदर व्यवस्था भी नहीं है और जो वहाँ कंप्लेनेंट है मिस्टर सैनी साहब कह रहे हैं वो सप्ताह भर में संभालने आते हैं। तो सप्ताह भर में ये 11:30 बजे वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो ये जांच करते हैं, जांच के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर हम पहुँच पाए। हाँ, पुलिस ने कारतूस जब्त कर ली। कल की बात है, रात को करीब 11:10 पे मैं डेली जैसे डेली आते हैं वैसे आए थे। मेरा दोस्त आया था, गेट खोल के अंदर आके गाड़ी खड़ी करी, मेरा दोस्त चल गया। उसके बाद मैं यहाँ से मेरे घर पे जहाँ सामने जाता हूँ अंदर जाता रूम के डेली की, जब वहाँ गया था मैं रूम खोल के अंदर गया था। अंदर जाके पजामा पहन के बाहर आके मैंने कहा कॉफी बना लेते हैं, वो तो दूसरे जूते पहना तो वहाँ सामने अंदर जाके मैं जूते खोल के पीछे घुमा था। एक रूम है मेरे 2-3 और जो खाली है उनके, बाकी एक रूम तैयार है, मैं यहीं रहता हूँ। तो वो रूम के पीछे घुमा तो 2 बंदे वो गेट के सामने, उधर एक कमरा उस गेट के सामने अंधेरे के टाइम में वहाँ खड़े थे, पिस्टल तान रखी थी यूं, मेरे यूं घूमते सामने यूं थी, वो चलाने की कोशिश कर रहे थे और क्या पता चली नहीं चली। मैं डर के चिल्ला के मैं बाहर आ गया, इधर बाहर आके गेट पे आ गया था, चिल्लाया था। फिर चिल्ला के सब मेरे भाई सब आ गए, भतीजे वगैरह जो भी दोस्त वगैरह सब इकट्ठे हो गए। फिर हम वापस अंदर आए, अंदर आके देखा तो वो कोई नहीं थे, यहाँ से भाग गए। शक पे मेरे को शक तो किसी पे बताऊं मैं आपको। और क्या है, मैं तो एक समाज सेवा तो करता ही रहता हूँ गाँव के अंदर ही, कभी कोई अतिक्रमण को लेके, रास्ते को लेके, ये तो समाज सेवा करता रहता। भाई कुछ दिनों पहले एक ही गौचर के ऊपर अतिक्रमण हुआ था 30-40 बीघे जमीन के ऊपर, तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देके उन्होंने आदेश करवा के और वापस हमने वो हटवाई, बड़ी दीवार लगा दी थी उन्होंने, वो हटवाई थी। तो वो बंदा एक हनुमान सिंगोदिया है जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत बांसली का, तो मेरे फोन पर बात हुई, बोला यार ये क्यों करवा रहे हो। तो मैं तो गायों के लिए है, ये क्यों अतिक्रमण करवा रहे हो आप, इसलिए हम तो सामने आदेश करवाए तो हटवा रहे हैं। ऐसे करके बोला ठीक है अब तारो ध्यान रख जे तू। तो मैंने कहा मेरे को आप धमकी दे रहे हो क्या। बोला क्या यार समझा कर तू फिर करे क्यों क्या। तो मैंने कहा मैंने गलत क्या कर दिया, यही बात चली। और दूसरा हमारा एक सामने रास्ता है 464 14 नंबर रास्ता, इस रास्ते का 5 साल से विवाद चल रहा है। इस रास्ते को हमने काफी चौड़ा भी करवा दिया। सामने ये रहते हैं मेरे पुष्कर नारायण के 3 लड़के हैं, ये रहते हैं, तो इन पे भी मेरे को शक है। और इसके जीजे ने मेरे को 6 महीने पहले पुष्कर के अंदर बद्रीघाट के ऊपर मेरे को धमकी दी थी, बोला मैं ऐसा आदमी हूँ, ध्यान रखना उस मैटर में वापस कदम मत उठाना, नहीं तो मैं घर के अंदर घुस के काट देता हूँ आदमी को। मेरे को पूछ नहीं, वो नुकसान सामने तो भग गया था, चलाने की कोशिश करी, अगर वो चल जाती है मैं वहां से नहीं भगता तो हो सकता मेरी जान भी जा सकती। जिंदा कारतूस है, वो जिंदा कारतूस यहाँ पड़ा है। और
कितनी तारीख की बात है वो है तो 21 तारीख को हम यहीं बैठे थे। तब ये एक हमारे वहां से लेकर शिवराज भाटी है, तो रात को 10 बजे वो आया था यहाँ, और गेट ही कुंदा लग रखा था, तो खुद ही जबरदस्ती अंदर से खोल के हम चिल्ला रहे थे कौन है कौन है, तो बोला ही नहीं, चुपचाप अंदर यहाँ आ गया था। यहाँ आके फिर वो वहाँ बैठे तप रहे थे, तो वहाँ आ गया, आके और भैया कहना था कि आवाज सुन में आ गई। और हाँ, अब थाने पे रात को हमने 100 नंबर पे फोन कर दिया था, तो वहाँ से साहब आए थे, सीआई साहब आए थे, अभी थाने पे बुलाया था, हम गए थे, तो उन्होंने वापस हमारे को लेके आए, बोले चलो वहाँ एक बार मौका मैंने पकड़ते हैं, अब वापस थाने पे बुला रहे हैं रिपोर्ट लिखने।